भगवान ने उपासना को परिपक्व करने के लिए बताया। पवित्र भूमि में पवित्र आसन में बैठ करके, आसन समान होना चाहिए, मेरुदंड सीधी होनी चाहिए, शरीर चंचलता रहित होना चाहिए। फिर आप चाहे नाम ध्यान में हो या रूप ध्यान में हो या मानसिक सेवा में हो, तब पहले शरीर को स्थित करो, मन को एकाग्र करो और पवित्र स्थान में बैठ करके, न ऊंचा न नीचा, सम होना चाहिए। आगे प्रभु कह रहे, तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युञ्ज्याद्योग मात्म विशुद्धये। आसन पर उपासक बैठकर चित्त और इंद्रियों को क्रियाओं से रहित करे, मन को एकाग्र करे और अंतःकरण हमारा पवित्र हो रहा है ऐसा चिंतन करते हुए, जो आपको नाम मिला है, मंत्र मिला है, रूप मिला है, उसमें तन्मय होने की चेष्टा कीजिए। प्रारंभ में ऐसा ही हर उपासक करता है। आगे चलकर ये तन्मयता उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, क्रियारत या निष्क्रिय, सब अवस्थाओं में अपने आराध्य देव के ध्यान में ही मगन रहता है। एक सेकेंड के लिए भी कभी अपने आराध्य देव का ध्यान नहीं छूटता है। उपासना की परिपक्व अवस्था में ऐसा भाव होता है, ऐसी स्थिति होती है कि भारी से भारी भीड़ में व्यवहार के कार्यों में रत होते हुए भी एक क्षण के लिए भी अपने प्रीतम का ध्यान नहीं छूटता है। यह आया भजन से, सेवा से, प्रभु की शरणागति से, प्रभु की आराधना से। उपविश्य, आसन पर, आसन में ही बैठे, सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन, ये बहुत लाभदायक है। बिना ब्रह्मचर्य के कोई दो आसनों पे तो बैठ ही नहीं सकता। सिद्धासन और पद्मासन, इनकी पहली बैठने की पद्धति में 48 मिनट रखा जाता है, 2 घड़ी, और पूर्णता की तरफ गति रखने पर 3 घंटे, बिना हिले डुले, बिना किसी तरह की चंचलता के, शांत भाव से पद्मासन लगा के। गुरु कृपा से इसका पूर्वाभ्यास हुआ है। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य से लेकर हितधाम तक, जब तक किडनी पूरी ऐसी अवस्था में नहीं आ गई कि अब बस नहीं रहा, तब तक 4-4 घंटे ऐसे पसीना से लथपथ शरीर, फिर अद्भुत शीतलता, मंत्राकार वृत्ति, शरीर शून्य हो गया, शरीर की स्मृति भी धीरे धीरे लोप होने लगी। ऐसा होता है। आपको भी समय मिले तो 24 घंटे में कम से कम 48 मिनट बैठने का, ये ब्रह्मचर्य में बहुत सहायक है। शरीर में अब कोई पूर्व प्रारब्धवश असाध्य रोग प्रकट हो जाए, कर्म फल भुगाने के लिए, वो बात तो अलग है। अन्यथा आसनों पर बैठने वाले उपासक को, जैसे गांठ में दर्द है, कमर में दर्द है, या और भी ब्लड प्रेशर है, दिल की बीमारी है, शुगर है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा रक्त का शोधन होता है आसन से, पूर्ण पवित्र रक्त हो जाता है। जो आसनों पर बैठता है वो ज्यादा पा भी नहीं सकता भोजन, उचित आहार करेगा, उसको नींद भी उचित ही आएगी, क्योंकि इतनी ऊर्जा शक्ति पैदा हो जाती है कि वो उसे लेटने नहीं देती। थोड़ी देर विश्राम में लगता, बहुत विश्राम हो गया। ये आसनों का प्रभाव होता है, देखा है इस आसन के प्रभाव को। और सिद्धासन तो पद्मासन से भी श्रेष्ठ है। इस सिद्धासन पर वही बैठ सकता है जो ब्रह्मचारी, पहचान नहीं, बैठ ही नहीं सकता। एड़ी, गुदादार